डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक विनम्र शख्सियत और ठोस फैसलों के लिए जाना जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते भारत और अमेरिका के बीच करीबी बढ़ गई थी। ये बात पाकिस्तान को नागवार गुजर रही थी। चिढ़े हुए तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को देहाती औरत कहने की गलती कर दी थी। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से जुड़ा मनमोहन सिंह का ये एक ही किस्सा है। एक और रिपोर्ट बताती है कि 13 साल के मनमोहन सिंह ने मोहम्मद अली जिन्ना के सिर पर गेंद मार दी थी और ये किस्सा खुद मनमोहन सिंह ने बतौर पीएम रहते अपनी आखिरी कॉन्फ्रेंस में सुनाया था। इसके बाद 2014 में उनकी सरकार चली गई और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की वापसी हुई। चलिए आपको दोनों किस्से सुनाते हैं जब पाकिस्तान के खिलाफ जाकर मोदी और मनमोहन एक साथ हो गए थे। दरअसल तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को देहाती औरत कहने की गलती कर दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा से उनकी शिकायत करते हैं। इस पर नवाज शरीफ की इतनी फजीहत हुई कि उन्हें सफाई पेश करनी पड़ी। उन्होंने अपनी ही बात से मुकरते हुए कहा कि उन्होंने ये बात कभी कही ही नहीं है। तो वहीं उस समय गुजरात में भाजपा की सरकार थी, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे। विरोधी पार्टी से होने के बावजूद उन्होंने भी नवाज शरीफ को जमकर घेरा और कहा कि पाकिस्तान की क्या औकात है कि उन्हें कुछ कहे, वह हमारे प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा में ये भी कहा, हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे, नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन ये 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कह के संबोधन करते हो और ये कहते हो कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तो देहाती औरत जैसे हैं। वो ओबामा के पास जाकर के मेरे खिलाफ शिकायत करते हैं। मैं जानता नहीं वो कौन पत्रकार थे, लेकिन मेरे देश के जो पत्रकार नवाज शरीफ के सामने बैठ करके उसकी मिठाई खा रहे थे और नवाज शरीफ मेरे देश के प्रधानमंत्री को भला बुरा कह रहे थे, गालियां दे रहे थे, देहाती औरत कह रहे थे। और हिंदुस्तान के उस पत्रकार से मेरी अपेक्षा थी, इस देश की अपेक्षा थी कि वो नवाज शरीफ की उस मिठाई को ठोकर मार के चल देते। अब आपको बताते हैं कि नवाज शरीफ ने किस मौके पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए ऐसी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। बता दें कि नवाज शरीफ और डॉक्टर मनमोहन सिंह संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे थे। एक पाकिस्तानी टीवी पत्रकार ने दावा किया था कि नाश्ते के वक्त नवाज शरीफ पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने उन्हें देहाती औरत कह दिया था। बाद में उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब में मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने 2010 में ये भी कहा था कि जब भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह भारत की अर्थव्यवस्था के कुशल इंजीनियर हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही अमेरिका के साथ असैन्य परमाणु समझौता फाइनल हुआ था। ये तो हो गई नवाज शरीफ के किस्से से जुड़ी बात, जिसको लेकर पीएम मोदी ने उस वक्त में मनमोहन सिंह के साथ आकर लड़ाई की मोर्चा खोला और पाकिस्तान को जमकर अपने आड़ो हाथों लिया। अब बात करते हैं जिन्ना को गेंद मारने वाले किस्से की। इस किस्से को खुद प्रधानमंत्री रहते मनमोहन सिंह ने सुनाया था। बेंगलुरु में एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि 13 साल की उम्र में उन्होंने पाकिस्तान के कायदे आजम और विभाजन के मुख्य सूत्रधार मोहम्मद अली जिन्ना को हॉकी की बॉल से सिर पर मार दिया था। तब देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मात्र 13 साल के थे। उन्होंने जिन्ना को हॉकी की बॉल मारने वाला किस्सा खुद सुनाया था। बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनमोहन सिंह ने मजेदार अंदाज में बताया कि हम लोग आज़ादी के पहले वाले पंजाब में पैदा हुए थे। विभाजन के बाद वह हिस्सा पाकिस्तान वाले पंजाब में चला गया। उन्होंने बताया कि साल 1945 में मैं मात्र 13 साल का था। लाहौर के एक जूनियर कॉलेज के ग्राउंड में हॉकी खेल रहा था।
पूर्व पीएम ने आगे बताया कि हॉकी खेलने के दौरान मैंने गोल पोस्ट की तरफ हिट किया, लेकिन निशाना चूक गया। निशाना चूकते हुए ग्राउंड के बगल वाले बंगले के बरामदे में खड़े शख्स को लग गया। वह शख्स और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे। वह बॉल सीधा उनके सिर पर जाकर लगी। जिन्ना को बरामदे में खड़े के दौरान एक बॉल जैसे ही लगी वह दर्द से कराह उठे। जिन्ना को पता ही नहीं चला कि आखिर ये सब क्या हुआ। पत्रकारों ने मजे में पूछा कि मतलब आज़ादी से पहले नरेंद्र मोदी, पंडित नेहरू ही नहीं, आप भी जिन्ना पर हमला कर चुके हैं। ये सुनते ही मनमोहन सिंह हंस पड़े। वह उनकी बतौर पीएम आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। इसके बाद जैसा कि हमने बताया 2014 में उनकी सरकार चली गई और पीएम पद चला गया और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की वापसी हुई।